एक तो सबसे पहले ये कट्टरता नहीं है, ये निष्ठा है। निष्ठा है इसलिए यहाँ आके बैठे हैं। कट्टरता वाले लोग हो सकता है इधर के उधर हो जाए, उनकी कट्टरता रोज बदलेगी, ये निष्ठा नहीं बदलेगी। हम कल्याण से आए हैं, क्या कहेंगे। मेरी तो मेरे माँ के साथ भी निष्ठा है। मैं उसके साथ अगर 50 साल भी रहे तो मेरी निष्ठा कमजोर हो जाएगी। ये तो पार्टी मेरे लिए माँ है। मेरी माँ जब तक मेरे साथ रहेगी मेरी निष्ठा बनी हुई रहेगी। जहाँ दिया है वहाँ, वो हमारे मराठी में कहावत है, दिला घरी सुखी रहा। जहाँ दिया है वहाँ सुखी रहे, बहुत अच्छा रहे, दोबारा वापस ना आओ। हम सुखी है यहाँ पर और हम निपटा लेंगे यहाँ से आगे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ उस मैदान पर जिसे ऐतिहासिक मैदान कह सकते हैं, शिवाजी पार्क पर। छत्रपति शिवाजी ये पार्क है। यहाँ पर आज लाखों शिव सैनिक उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं मैं इस समय ज़मीन पर बैठा हूँ और मेरे साथ जो शिव सैनिक बैठे हैं वो भी ज़मीन पर हैं। इसके अलावा आपकी नज़रें जो पीछे जाएंगी अगर, तो स्टेज की तरफ लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। लेकिन किसे कुर्सी मिली, किसे कुर्सी नहीं मिली, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आखिर यहाँ पर कैसे सभा में पहुँचा जाए और शिव सैनिक कैसे उद्धव बाला साहब ठाकरे को सुनने के लिए यहाँ पहुँचा है। यहाँ पर जो शिव सैनिक है उनसे हम बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे आप? कुर्सी नहीं है बैठने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आज शिव सैनिक मैदान पर जमा हुआ है, भाषण सुनने के लिए रुका हुआ है। क्या कुछ कहेंगे, क्या भावनाएं हैं आपकी? हमारी भावना यही है कि अभी हम मैदान में उतरे हैं। ये मैदान शिव तीर्थ है और ये मिट्टी हमारी माँ है। और जिस मैदान में 56 साल से शिवसेना की आवाज़ घूमती है, वो आवाज़ इस बार भी जो आप देख रहे घूम रही है। और उसका एक हिस्सा होने के लिए इतने साल से हम आ रहे थे, तो आज भी हम उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में हैं, ये दिखाने के लिए आज भी आए हैं। उनका कहना है, जो शिंदे गुट हैं उनके तरफ से कहना है कि इधर हिंदुत्व को छोड़ दिया गया, बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं को तोड़ दिया गया, इसलिए उन्होंने शिंदे गट एक बना और उसके बाद नई सेना बनी। तो उस पर क्या कहेंगे? इधर क्या हिंदुत्व को छोड़ दिया गया है वाकई में? अभी ये मैदान में आप देख रहे पूरा भगवा लहरा रहा है, पूरा भगवा यहाँ पे है। और जो हिंदुत्व की बात लोग कर रहे हैं और गर्व से कहो हम हिंदू बोल रहे हैं, तो उनका हिंदुत्व अभी दिखाई देगा इलेक्शन में क्या है हो। क्योंकि हम लोग ओरिजिनल है, प्रति शिरडी बनती है, प्रति बालाजी बनता है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहता है। और हिंदुत्व हमारा श्वास है और मराठी हमारा प्राण है, वो हम कभी छोड़ नहीं सकते। बाला साहब ने जो हमको सिखाया वही पद पे उद्धव साहब चल रहे हैं, आदित्य साहब चल रहे हैं और हम सब शिव सैनिक एक निष्ठा से सीधे तौर पे उद्धव बाला साहब ठाकरे पर टीका करते हैं, सीधे तौर पे आरोप लगाते हैं। तो इस तरह के जो यहाँ पर कभी थे, आज वहाँ जाकर जो आरोप लगाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहते थे यहाँ कभी पूछा नहीं जाता था, सवाल जवाब का उत्तर नहीं मिलता था, उन लोगों को मौका नहीं मिलता था अपनी बात रखने का, और आज दूसरी बीकेसी में सभा हो रही है, तो इसको किस दृष्टिकोण देखते हैं? नहीं, हम तो बहुत खुश है कि बीकेसी में दूसरी सभा हो रही है, कि आज तमाम हिंदुस्तान और महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि जिन लोगों ने 50 खोके लिए, जिन्होंने अपनी माँ की पीठ में खंजर भोंका है, कि वो लोगों की ताकत क्या है पैसे देने के बाद, और यहाँ निष्ठा की ताकत है। हमारा मेलावा का पोस्टर भी आज पीछे लगा हुआ है कि एक निष्ठांचा निष्ठावंतन मेलावा है, और हम उसके एक हिस्सा है। और इनकी बातों के ऊपर आप कोई गौर न करें। जो शिवसेना का हिंदुत्व वही असली हिंदुत्व है, उसके सिवा कोई हिंदुत्व नहीं है। इस तरफ भाषण चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर मैदान पर बैठे हैं शिव सैनिक। क्या कहेंगे आप? कहाँ से आए हैं और किस तरह का जो कट्टरता है, चूँकि कुर्सी नहीं है, ज़मीन पर बैठना मिल रहा है, तो ये सब कुछ क्यों और कैसे और आगे क्या कुछ होगा? एक तो सबसे पहले ये कट्टरता नहीं है, ये निष्ठा है। निष्ठा है इसलिए यहाँ आके बैठे हैं। कट्टरता वाले लोग हो सकता है इधर के उधर हो जाए, उनकी कट्टरता रोज बदलेगी, ये निष्ठा नहीं बदलेगी। हम कल्याण से आए हैं और ये हमेशा का हमारे लिए एक परंपरा है। सुबह दशहरे की पूजा हम हमारे घर पे करते हैं और शाम को हमारे विचारों की पूजा यहाँ शिवाजी पार्क मैदान पर होती है। अभी मेरी जितनी उम्र है उससे आधी उम्र तो यह इस मैदान पे दशहरा मनाया है, और क्या करेंगे। तो ये निष्ठा आगे भी बढ़ेगी। जिस तरह से कहा जा रहा है बीकेसी में, उन लोगों का कहना है कि निष्ठावंत हम हैं, हमने लगभग 30 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने अपने पूरे जीवन कहा है कि हमने शिवसेना को बनाने में खपा दिया, लेकिन वो शिवसेना अब उनको साथ नहीं देती है और वो बीकेसी पहुंच गए। तो इस तरह की जो हालात हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे। मेरी तो मेरे माँ के साथ भी निष्ठा है। मैं उसके साथ अगर 50 साल भी रहे तो मेरी निष्ठा कमज़ोर हो जाएगी। तो उन्होंने माँ के साथ, वो मैं क्या कहूँ सर, उनको क्या पता कि पार्टी क्या होती है।
ये तो पार्टी मेरे लिए माँ है। मेरी माँ जब तक मेरे साथ रहेगी मेरी निष्ठा बनी हुई रहेगी। मैं अपनी निष्ठा क्यों बताऊं? उनको सलाह क्या है आप जैसे शिवसैनिक को? किनको? उनको जहाँ दिया है वहाँ, वो हमारे मराठी में कहावत है, दिला घरी सुखी रहा। जहाँ दिया है वहाँ सुखी रहे, बहुत अच्छा रहे, दोबारा वापस ना आओ, हम सुखी है यहाँ पर और हम निपटा लेंगे यहाँ से आगे, फिर सत्ता में आएंगे। उनको कह रहे हैं कि जहाँ है वहीं रहें, यहाँ जरूरत नहीं है, आप वहीं बैठे रहिए। सर यहाँ उनकी तब भी ज़रूरत नहीं थी। वो तो उद्धव साहब बड़े दिल वाले हैं, जो उन्होंने सोचा चलो मेरे पास 6 मंत्रिमंडल है, 5 आप रख लो, 1 अपने पास रख लिया था। अब क्या लेना देना है सर? अच्छा हो गया, अभी उद्धव साहब संभालेंगे। आप वो तो कह रहे हैं कि उद्धव साहब संभाल नहीं पा रहे थे, मंत्रालय नहीं जा रहे थे, मैं संभाल पा रहा हूँ, मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, उनका कहना है शिंदे साहब। शिंदे साहब का? शिंदे साहब तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि शिंदे साहब मंत्रालय में जाके काम क्या कर रहे हैं? उद्धव साहब उनकी तबीयत का एक विषय था, ये तो सबसे बुरी बात है। ये तो हमारे हिंदू संस्कृति में ये कहा जाता है कि बुजुर्ग हो, महिला हो या फिर कोई ऐसा आदमी जो किसी पीड़ा में हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं बोलना है। उनका तो स्टेंस का ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से वो कुछ दिन के लिए घर पे थे। उसके अलावा कब घर पे थे? मंत्रालय जाते थे। वैसे भी आजकल शिंदे साहब मंत्रालय जाके क्या कर रहे? गरबा खेल रहे, डांडिया खेल रहे, गणपति के दर्शन कर रहे, दही हंडी फोड़ रहे, और दूसरा क्या कर रहे? जनता की सेवा। बिल्कुल आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है जनता की सेवा हो रही है? हमने तो पूछा अभी भी सवाल कि किस गांव में, किस जिले में, किस तहसील में, किस घर में ये पैसा पहुंचा है, वो बता दे, बात खत्म, मैं भी उनके साथ चला जाऊं। तो ये थे यहाँ पर कट्टर शिव सैनिक, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं किया है, सिर्फ गद्दारी की है और वो पहुंच गए एक नई सभा को बनाने के लिए। लेकिन धरातल पर सच्चाई ये है कि शिव सैनिक कट्टरता के साथ आज भी उपस्थित है उस मैदान में, आगे भी उपस्थित रहेगा, आगे भी चलेगा। देखना होगा कि हवा किस रुख की तरफ बढ़ती है और क्या कुछ माहौल महाराष्ट्र में तैयार होता है।